हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के फोर्थ पार्ट के बारे में। और आज के इस फोर्थ पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ ऐसे एडजस्टमेंट एंट्रीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या हैं और विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम इनको सॉल्व भी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जर्नल एंट्रीज के 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ये है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज जर्नल एंट्रीज का फोर्थ पार्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस पार्ट में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को अंडरस्टैंड करेंगे, पता लगाएंगे कि आखिरकार उनका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस। इतना पता लगाने के बाद हम एडजस्टमेंट एंट्रीज के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो बिलोंग तो करंट ईयर से करती हैं, लेकिन हमने उसकी पेमेंट अभी तक की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ करंट ईयर नॉट पेड येट, यानी करंट ईयर का रेंट, हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर का रेंट हमें इस मंथ का पे करना है, हमने पे नहीं किया, लेकिन कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहने को तो एक्सपेंसेस है, लेकिन क्योंकि इसकी पेमेंट अभी तक नहीं की गई, करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको लायबिलिटी आइटम्स में इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चाहे कोई भी हो, चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे वेजेस हो, यानी कोई भी एक्सपेंसेस जिसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी टाइम पीरियड बीत चुका है, पिछले महीने की सैलरी हमने अपने इंप्लॉइज को अगर नहीं दी तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। पिछले 6 महीने के वेजेस अगर हमने अपने मजदूर को नहीं दिए तो वो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहलाएंगे। पिछले 3 महीने का रेंट अगर हमने नहीं दिया तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा। सो इन शॉर्ट, दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, ऐसा खर्चा जो बिलोंग तो करंट ईयर से करता है लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट की नहीं है, तो करनी तो पड़ेगी ना, पैसे देने तो पड़ेंगे ना। सो आपको पता होना चाहिए जहां पर हमें पैसे देने पड़ते हैं, जहां पर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पे करने की, उसको हम लायबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है? क्रेडिट। मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट ही करोगे, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तब आप उसको डेबिट करोगे। यानी इन शॉर्ट, अगर कोई पेमेंट अभी तक आपने नहीं की है तो वो लायबिलिटी होगी और उसको आप क्रेडिट ही करोगे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा ही आपको याद रखना है क्रेडिट होता है, क्योंकि ये हमारी एक तरह से लायबिलिटी है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एक और एडजस्टमेंट एंट्री है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर हम इसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ऑपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसी पेमेंट जो बिलोंग तो करंट ईयर से करती है लेकिन हमने उसकी पेमेंट की नहीं है, पैसे दिए नहीं है। दूसरी तरफ प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। यानी हो सकता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अगले महीने के सैलरीज, नेक्स्ट 6 मंथ्स की वेजेस, नेक्स्ट 5 मंथ का रेंट एडवांस में दे दिया हो, पेमेंट एडवांस में कर दी हो। ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं या फिर नेक्स्ट मंथ से बिलोंग करते हैं, यानी वो करंट सिचुएशन से बिलोंग करते ही नहीं है। ऐसा पैसा जो
नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट मंथ से या फिर आने वाले समय से बिलोंग करता है, उसको हम कहते हैं प्रीपेड, यानी हमने एडवांस में पैसा दे दिया। अब क्योंकि हमने एडवांस में पैसा दे दिया है, ऐसे टाइम पीरियड का पैसा दिया है जो टाइम पीरियड अभी आया ही नहीं, इसका मतलब ये हमारी एक तरह से एसेट्स हैं, क्योंकि हम चाहें तो वो एडवांस में पे किया गया पैसा वापस भी मांग सकते हैं। सो जहां से हमें पैसा आना होता है उसको हम एसेट्स कहते हैं। सो इन शॉर्ट ये एक्सपेंसेस हैं, लेकिन ये प्रीपेड हैं, हमने एडवांस में दिए हैं और एडवांस में दिया गया पैसा कभी भी वापस मांगा जा सकता है। सो इसीलिए ये एसेट्स की कैटेगरीज में लाई करती हैं और एसेट्स का बैलेंस आपको पता है कि डेबिट होता है। इसका मतलब अगर आपने कोई भी सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन अगर एडवांस में पे कर दिया है तो वो आपकी एसेट कहलाएगी। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली आप उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। सो इन शॉर्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में कोई भी दिया गया पैसा, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस हमेशा ही डेबिट बैलेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्रूड इनकम। अब जैसे एक्सपेंसेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है आउटस्टैंडिंग, यानी ऐसी पेमेंट जो अभी तक हमने नहीं की, यानी पिछले महीने का रेंट नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सिमिलरली इनकम के लिए हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, आउटस्टैंडिंग की जगह हम एक्रूड वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब ऐसा पैसा जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, ऐसा पैसा जो आज का ही है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई घर रेंट पे दिया हुआ था तो हमें रेंट रिसीव होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है, हमारे टेनेंट ने, हमारे किराएदार ने अभी तक हमें रेंट दिया नहीं है। सो आउटस्टैंडिंग इनकम, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि इनकम के लिए हम वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज नहीं करते हैं, हम एक्रूड वर्ड ही यूज करते हैं। सो एक्रूड इनकम इन शॉर्ट, ऐसा पैसा जो करंट ईयर से बिलोंग तो करता है, हमें मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इसका मतलब कभी ना कभी तो पैसा मिलेगा ना, और जहां से हमें पैसा आना होता है उसको हम एसेट्स कहते हैं, और एसेट्स का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है, डेबिट। सो इसका मतलब अगर आपके एक्रूड इनकम्स बढ़ रहे हैं, ऐसे सोर्सेज बढ़ रहे हैं जहां से आपको पैसा आना चाहिए था लेकिन आया नहीं है, अगर वो बढ़ रहे हैं तो जर्नल एंट्री में आप उसको डेबिट ही करेंगे, और अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। सो इन शॉर्ट, एक्रूड इनकम ऐसा पैसा जो करंट ईयर से बिलोंग करता है लेकिन मिला नहीं है, एसेट कहलाता है, डेबिट करेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इनकम देख के क्रेडिट कर देते हैं। नो डाउट इनकम क्रेडिट ही होती है, लेकिन ये रिसीव हो चुकी इनकम नहीं है, ये वो इनकम है जो रिसीव होगी, मिलेगी, मिली नहीं है। इसका मतलब ये आपकी एसेट है, तो आप इसको डेबिट ही करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब जैसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, ऐसा पैसा, ऐसा खर्चा जो अगले महीने होना है लेकिन उसका पैसा हमने अभी दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये उसके ऑपोजिट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ऐसा पैसा जो अगले कुछ महीनों के बाद हमें मिलना था लेकिन हमें आज ही मिल गया। जैसे हमारे टेनेंट ने, हमारे किराएदार ने हमें अगले 3 महीने का रेंट आज ही दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो ऐसा पैसा जो करंट सिचुएशन से बिलोंग नहीं करता है, आने वाले समय से बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, अगर वो पैसा आज ही मिल जाए तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो पैसा आपको कभी वापस भी करना पड़ जाए, तो ये आपकी लायबिलिटी नेचर का आइटम है। सो क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, आपको एडवांस में मिला है, हो सकता है वापस करना पड़ जाए। सो जिस चीज को वापस करना पड़ जाए वो आपकी लायबिलिटी है,
और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट होता है। सो इन शॉर्ट, अगर आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बढ़ रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। कोई भी इनकम हो सकती है, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी इनकम हो सकती है जो एडवांस में आपको मिल रही हो, वो हमेशा ही क्रेडिट ही की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन। अब इसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी जैसे जैसे आप अपने बिजनेस में अपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते रहते हो, टाइम बीतता रहता है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें फर्नीचर की, तो पहले साल जब आप फर्नीचर लेके आए तो वो नया था, वैल्यू अच्छी थी, ज्यादा थी। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, टाइम बीतने के साथ साथ आपने उसको यूज भी किया, यूसेज के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होती गई, कम होती गई। सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नॉन एज डिप्रिसिएशन। तो इसका मतलब सिंपल है, कहीं पर भी अगर आपको डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री पास करने को आएगी तो डेप्रिसिएशन एक तरह से आपका लॉस है, क्योंकि आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और लॉस को आप हमेशा ही क्या करते हो, डेबिट। सो डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होगी, डेबिट। डेप्रिसिएशन का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ हमारे पास है बिजनेस और एक तरफ हमारे पास है बिजनेसमैन। जब ये बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। लेकिन जब ये पर्सन बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो दोनों की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मानी जाती है, यानी बिजनेस पर्सन अलग माना जाता है और बिजनेस अलग माना जाता है। हम जितने भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये पैसा बिजनेसमैन ने ही दिया है, लेकिन बिजनेस इसको अपना पैसा नहीं मानता, वो इसको उधार मानता है। इसीलिए इस पैसे के ऊपर बिजनेस को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसे, बिजनेसमैन। ये एक सेम सिचुएशन है जैसे आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। सिमिलरली जब आप अपना पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हो तो आपका बिजनेस आपको उस लगाए गए पैसे के ऊपर, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा। तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है, क्योंकि बिजनेस को ये इंटरेस्ट पे करना है। चाहे पे बिजनेस मैन को ही करना है, लेकिन है तो खर्चा ना, इसलिए ऑलवेज ये डेबिट ही होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आपको पता होना चाहिए, ये बिजनेस है हमारे पास और ये हमारे पास है बिजनेसमैन। जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो कई बार उसमें से पैसा विड्रॉ भी कर लेता है, जिसको हम पर्सनल यूसेज के लिए ड्राइंग्स कहते हैं। अब क्योंकि बिजनेसमैन ने ड्राइंग्स की हैं, इसीलिए बिजनेसमैन को इस विड्रॉ किए गए अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर ये क्या, अपना पैसा निकाला तो उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, उधार लेने जाते हो, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। सिमिलरली आपने एज अ बिजनेसमैन आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो पैसा बिजनेस का हो गया। अब अगर आप उसमें से पैसा विड्रॉ करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा, आपसे इंटरेस्ट लेगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए तो इनकम है, क्योंकि एज अ बिजनेस पर्सन आपने जो पैसा विड्रॉ करवाया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिजनेस को ये पैसा मिलेगा, इनकम है बिजनेस के लिए। तो क्योंकि इनकम है इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा क्रेडिट ही होती है। तो ये थी हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब इन एंट्रीज को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद, इनके बैलेंस को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक एक करके इन सभी ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹4,000। अब हमें पता लगाना है कि यहां पर क्या बात कर रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी हमें इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक मिला नहीं, यानी यहां पर बात हो रही है एक्रूड इनकम की। और एक्रूड इनकम मतलब ऐसा पैसा जो मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो कभी ना कभी तो मिलेगा ना। इसका मतलब ये हमारी एक तरह से एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है, डेबिट। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम इस पेज को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाता तो आपकी एंट्री क्या आती? आप लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये आपकी होती है नॉर्मल एंट्री। पैसा बिजनेस में आ रहा है, एसेट है, बढ़ रही है, आप डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। ये होती है नॉर्मल एंट्री जब आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन अब आपको एंट्री पास करनी है एक्रूड इनकम की, यानी ऐसा पैसा जो मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। तो आप यहां पर लिखोगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारी एसेट है, पैसा मिला नहीं है लेकिन मिलेगा। कहां से मिलेगा? ऑब्वियसली इंटरेस्ट में से। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, अगर पैसा मिल जाता तो कैश एसेट थी, बढ़ जाता, डेबिट कर देते। इंटरेस्ट को हम क्रेडिट ही करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट से ही पैसा आना था, इंटरेस्ट हमारी इनकम ही होती है। यहां पर क्योंकि पैसा नहीं मिला इसलिए हम कैश तो लिख नहीं सकते, हमें क्या लिखना होगा, एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट, यानी ऐसा पैसा जो हमारा है, हमें मिल जाना चाहिए था, मिला नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा ना। तो इसलिए एसेट है, डेबिट कर दिया 4,000 एंड 4,000। सो जो नॉर्मल एंट्री आप उसी को कंपेयर करते जाओ, आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, अब सेकेंड एंट्री में हमें कह रहे हैं सैलरी ड्यू टू स्टाफ ₹25,000। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, यानी हमने हमारे स्टाफ को सैलरी देनी है, दी नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आपको तो पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसा पैसा जो देना था, दिया नहीं, लायबिलिटी है, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। और लायबिलिटी को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। चलिए अब इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल एंट्री की, यानी अगर हम हमारे स्टाफ को सैलरी दे देते तो एंट्री क्या आती? ऑब्वियसली सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। अगर हम सैलरी पे कर देते तो ऑब्वियसली कैश या बैंक के थ्रू करते, तो हम कैश यूज कर लेते हैं। कैश एसेट है लेकिन डिक्रीज हो रही है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। ये है नॉर्मल एंट्री अगर हम कैश पे कर देते अपने स्टाफ को, लेकिन हमने तो सैलरी पे की ही नहीं। लेकिन सैलरी है तो एक्सपेंस ना, तो सैलरी तो डेबिट ही होगी। जैसे यहां पर इंटरेस्ट है तो इनकम ना, दोनों जगह होगी तो क्रेडिट ना। सिमिलरली सैलरी है तो एक्सपेंस, होगा तो डेबिट ही 25,000। लेकिन हमें ध्यान रखना है हमने सैलरी पे नहीं की। अगर पे कर देते तो टू कैश लिखते, लेकिन अब हमने सैलरी पे की ही नहीं है, पे करनी पड़ेगी, यानी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000। सो डिफरेंस आप कंपेयर कर सकते हो, अगर हम सैलरी पे कर देते तो टू कैश आता,
लेकिन हमने तो सैलरी दी ही नहीं, तो ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी को हम क्रेडिट ही करते हैं। सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो ये भी कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे ही नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹2000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। हमने जो रेंट दिया है, जितना भी रेंट दिया है, उसमें से 2000 रुपए ऐसे रेंट के पैसे दिए हैं जो इस ईयर के हैं ही नहीं, यानी अगले साल के हमने रेंट के पैसे दे दिए, नेक्स्ट ईयर के। इसका मतलब ये क्या है? पेड इन एडवांस, प्रीपेड। अब अगर हम किसी चीज को एडवांस में पे कर देते हैं तो हम उसको वापस भी ले सकते हैं, यानी ये एक तरह से हमारी एसेट्स हैं, और एसेट्स हमेशा ही क्या होती हैं? डेबिट। चलिए इसको यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल एंट्री की, तो नॉर्मल एंट्री क्या आती है? अगर हम रेंट पे करते हैं तो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, सो रेंट अकाउंट डेबिट। और कैश में पे करेंगे, कैश हमारी एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन अब हमें यहां पर रिकॉर्ड करना है, हमने जो रेंट पे किया है एडवांस में, प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड रेंट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। सो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करेंगे? रेंट को। क्यों? क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, हमें इसको कम करना है। रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना है। डिक्रीज क्यों करना है? क्योंकि ये रेंट करंट ईयर का था ही नहीं, हमने गलती से इसको डेबिट कर दिया था। हमने जब रेंट पे किया तो 2000 हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए जो कि करंट ईयर के हैं ही नहीं। तो रेंट क्योंकि एक्सपेंस है, ये करंट ईयर का नहीं है, इसको कम करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस को कम करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, सो 2000। तो ये है हमारे पास एंट्री, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। हमने एडवांस में पे किया है, एसेट है, डेबिट करेंगे। रेंट हमारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हमें कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग करते ही नहीं, इसलिए एक्सपेंसेस को कम करने के लिए हमें उसे क्रेडिट ही करना पड़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एंट्री, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कोस्टिंग ₹5000। अब ये तो हमें एक ही नॉर्मल एंट्री ही रिकॉर्ड करनी है। हमारे पास फर्नीचर था 5000 का, उसकी वैल्यू 10% से कम हो गई। तो नॉर्मल सिंपल है, अगर हम इसका 10% करेंगे तो 500 ही आएगा। एक बार फिर भी आप देख लीजिए, 5000 का 10% ये आ जाएगा 500। सो 500 की वैल्यू हमारी एसेट की डिक्रीज हो रही है। डेप्रिसिएशन जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है? एक्सपेंस, क्योंकि उससे हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। लॉस होता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन क्योंकि लॉस है इसलिए हम इसको डेबिट ही करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट 500। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट की वैल्यू का कम होना यानी क्रेडिट करना, क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या होता है वो आपको पता है, डेबिट। अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, अगर कम हो रही है तो यस क्रेडिट करेंगे। इसलिए हमें यहां पर फर्नीचर को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। कितने रुपीज से कम हो रही है? 500 से। सो ये एक ही एंट्री जो नॉर्मल आएगी वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ एंट्री, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल्स प्राइस ₹2000, कॉस्ट इज ₹1500। अब ये एक यूनिक क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। मान लो आपका बिजनेस था वुड्स का, लकड़ी का, तो वो लकड़ी आपके लिए क्या कहलाएगी? गुड्स। आपने वही गुड्स यूज करके एक फर्नीचर बना लिया ऑफिस यूज के लिए, यानी
आपका बिजनेस था गुड्स को बेचने का, लेकिन आपने एक कारीगर हायर किया और उसको कहा कि भाई ये लकड़ी पड़ी हुई है, इसका कोई टेबल बना दे, तो उसने आपको एक फर्नीचर बना के दे दिया। यानी आपने अपनी गुड्स को यूज किया अपने ऑफिस में फर्नीचर बनाने के लिए। तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी? सिंपल है, आपने फर्नीचर बनवाया है तो ऑब्वियसली फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, फर्नीचर एसेट है, और एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब आपने ये जो फर्नीचर बनवाया है ये किससे बनवाया है? गुड्स से। गुड्स मतलब परचेजेस, तो क्रेडिट किसको करेंगे? परचेजेस को। और अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, सेलिंग प्राइस हम यूज नहीं करेंगे, हम कोस्ट प्राइस यूज करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें 1500 की ही पड़ी थी। सो 1500 का जो खर्चा हमने किया था वो हमारा खर्चा कम हो रहा है। हमने गुड्स जब परचेज की थी तो खर्चा बढ़ रहा था, हम परचेजेस को डेबिट करते हैं। लेकिन अब यही खर्चा हमारा कम हो रहा है क्योंकि हमने हमारी गुड्स अपने ऑफिस के यूज के लिए इस्तेमाल कर ली, तो एक्सपेंसेस कम हो गए, इसलिए परचेजेस को हमने डेबिट से क्या कर दिया? क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। मतलब टोटल कमीशन हमें मिली 10,000 चेक के थ्रू, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हाफ पेमेंट तो ठीक है जो करंट ईयर से बिलोंग करती है, लेकिन बाकी की 5,000 की पेमेंट करंट ईयर की है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और अगर कोई इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट कहलाती है, क्योंकि एडवांस में मिली है, हो सकता है हमें इसको वापस करना पड़ जाए, लायबिलिटी है, हो सकता है हमें ये पैसे वापस करने पड़ जाए, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट होता है। चलिए इसको हम फ्रेश पेज पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 6th एंट्री, सबसे पहले कमीशन हमें मिल रही है जिससे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। सो बैंक हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए डेबिट कर देंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट। ये 10,000 में से 5,000 तो जो कमीशन हमें एक्चुअल में मिलनी चाहिए थे वही थी करंट ईयर की। सो कमीशन हमारी इनकम है, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे। सो टू कमीशन 5,000। बाकी की जो 5,000 है वो करंट ईयर की नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर की है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो, इसका मतलब वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि पैसे वापस भी करने पड़ सकते हैं, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर रिमेनिंग 5,000 क्रेडिट में आएंगे, क्या लिखेंगे? टू कमीशन इन एडवांस, अगेन 5,000, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट हमारे पास है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं, और सेपरेट लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देता है, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम हमेशा ही क्या करते हैं? डेबिट। तो चलिए इसकी एंट्री भी पास कर लेते हैं। 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंस है अभी मैंने बताया, इसलिए डेबिट ही होगा। लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए, जैसे बैंक्स आपकी सेविंग्स के ऊपर जब इंटरेस्ट आपको देते हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही डाल देते हैं। सिमिलरली एक बिजनेस आपकी कैपिटल के ऊपर जब आपको इंटरेस्ट पे करेगा तो पैसा आपकी कैपिटल में डाल देगा, इसका मतलब आपकी कैपिटल बढ़ रही है। सो कैपिटल जब बढ़ती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। अमाउंट हमारे पास है 5,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट किया जाएगा, और ये पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब बिजनेस देगा बिजनेसमैन को तो कैपिटल में देगा, हाथ में थोड़ी पकड़ाएगा,
कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर एक बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्ट की गई कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करवा लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और अगर ड्राइंग्स वो कर रहा है तो बिजनेसमैन से विड्रॉ की गई अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जरूर चार्ज करता है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम है, और इनकम को हम क्रेडिट ही करते हैं। सो चलिए इसको भी यहां पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 8th एंट्री हमारे पास आएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दिया, अमाउंट 600। अब डेबिट किसको करेंगे? सिमिलरली ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो बिजनेसमैन को पे करना पड़ रहा है, बिजनेसमैन कहां से पे करेगा? कैपिटल में से। सो कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल जब बढ़ती है तो डेबिट क्रेडिट करते हैं, जब कम होती है तो डेबिट कर देंगे 600। यानी बिजनेसमैन ने अपनी कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली और बिजनेस को दे दी। सो है ये ट्रांजैक्शंस थोड़ा ऐसे ही जिसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि बिजनेसमैन तो एक ही है, वही अपने पैसे निकाल रहा है, वही विड्रॉ करवा रहा है, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर रहा है, लेकिन एंट्री यही आएगी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए।